नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने से आने वाले लगभग 4.5 महीने कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए 15 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि शनि वक्री से मार्गी हो गए हैं और 15 नवंबर से अंतिम परिणाम देने का काम करेंगे। 4 महीने के बाद शनि राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। लेकिन शनि जाते जाते कन्या राशि पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, क्योंकि शनि मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं और शनि का जो अंतिम परिणाम होता है वो बड़ा विशेष होता है, बड़ा प्रभावी होता है। तो ऐसे में शनि जो है आपके 5 स्थानों पर विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो शनि का कौन से वो 5 भाव है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव लगभग 4.5 महीनों तक देखने को मिलने वाला है। शनि कन्या राशि के अनुसार से, कन्या लग्न के अनुसार से पंचम भाव के मालिक हैं और छठे भाव के मालिक हैं। पंचम भाव में मकर राशि और छठे भाव में कुंभ राशि, कुंभ राशि में ही विराजमान है और 15 नवंबर 2024 को शनि मार्गी हो जाएंगे, सीधी गति करेंगे। तो ऐसे में पंचम भाव के भी फल देने का काम करेंगे और छठे भाव के भी फल देने का काम करेंगे, अष्टम भाव के भी फल देंगे, 12वें भाव के फल देंगे और तीसरे भाव के फल देंगे। इन भावों पर शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। पंचम भाव जो होता है ये होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का, और देखा जाए तो जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों का माना जाता है। और यहाँ के मालिक शनि है। शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर बैठते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। शनि यदि अच्छे भाव के मालिक है, अच्छे भाव में विराजमान है, तो अच्छे फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन शनि की दृष्टियां वो अशुभ मानी जाती है यदि शनि अशुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। यदि शनि उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं या स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो काफी हद तक दृष्टियां भी शुभ मानी जाती है। तो सबसे पहले पंचम भाव के बारे में यदि हम जाने, जिन लोगों को शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, जिन लोगों को संतान से तकलीफ थी, परेशानियां थी, चिंताएं थी, जिन लोगों की लव लाइफ टूट चुकी थी या लव लाइफ में मनमुटाव वाली स्थितियां बनी हुई थी, या फिर जो है प्रेम जो है, संबंध जो है वो पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में नहीं था, कहीं ना कहीं जो है धोखे मिल रहे थे, तो समझ जाइए कि 15 नवंबर के बाद शनि की जो स्थिति रहने वाली है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, तो समझिए कि 15 तारीख के बाद पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा। लव लाइफ की स्थिति बढ़िया रहने वाली है, संतान का सुख मिलेगा, संतान की इच्छा की पूर्ति होगी और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इन क्षेत्रों पर भी स्थिरता देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा भाव छठा भाव, छठा भाव के मालिक है और छठे भाव में शनि जो है यहाँ पर विराजमान भी है कुंभ राशि में। अब छठे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में गोचर के अनुसार से शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। अब छठा भाव जो है ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, कलह का, कंपटीशन का, नौकरों का। अब यहां से संबंधित यदि कोई परेशानी आपको चल रही थी, कर्जा बढ़ रहा था, लोन आपको मिल नहीं रहा था, या कंपटीशन में सफलता नहीं मिल पा रही थी, नई नौकरी का योग नहीं बन पा रहा था, नौकरी यदि आपकी छूट गई है तो लग नहीं रही है, ये सब परेशानियां यदि यहाँ पर देखने को मिल रही थी, या स्वास्थ्य को लेकर के कोई बीमारियां, परेशानियां, चिंताएं बनी हुई थी, तो समझ जाइए कि 15 नवंबर के बाद शनि की यहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति बनेगी, जो कि
रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम, नई नौकरी का योग बनाएंगे, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र पर भी जो है शनि का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि आप व्यापार कर रहे थे और व्यापार में जो आपके वर्कर हैं, जो आप कार्य करवा रहे थे, वो जो है धोखा दे रहे थे, छोड़ रहे थे, मन से काम नहीं कर रहे थे, नुकसान कर रहे थे, वहां पर भी स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे थे, शत्रुओं से भय बना था, तो 15 नवंबर के बाद वहां पर भी राहत भरी स्थिति है। कोर्ट कचहरी वाले मामलों में यदि बहुत ज्यादा चिंताएं थी या परेशानियां थी, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी राहत मिलेगी और आपके पक्ष में फैसला जो है होने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। जो लोग विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं या विदेश के लिए प्रयास कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए, लेकिन समय पर काम नहीं हो पा रहा था, 15 नवंबर के बाद यदि आप प्रारंभ करते हैं तो आपको सफलता मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी परेशानियां देखने को मिली लगभग 6 महीने से पहले, लेकिन 15 नवंबर के बाद जो है स्थिति यहां पर आपके लिए बेहतर नजर आती हुई दिखेगी। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण अष्टम भाव के फलों में कहीं ना कहीं अभी तक कमी देखने को मिल रही थी, जैसे व्याधियां, परेशानियां, एंड टाइम पे रुकावट आ जाना, काम नहीं बनना, डिले होना, काम करने का मन नहीं होना, ऑफिस में माहौल खराब होना, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनना, ससुराल पक्ष से संबंध खराब होना, बॉडी पेन होना, ये सब समस्याएं देखने को यदि मिल रही थी, तो आपके लिए राहत भरी खबर है कि 15 नवंबर 2024 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का जो समय है, ये बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा और आपकी इच्छा को पूरा करने का काम भी जो है यहाँ पर शनि करेंगे। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है, यहाँ पर अष्टम भाव में पड़ने के कारण कुछ क्षेत्रों पर रुकावट देखने को भी मिल सकते हैं, जैसे आपका जो फंसा हुआ ऋण है निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वही चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, वाहन चलाते समय भी थोड़ा सा आपको सावधानी रखना होगा। बात करें शनि की दृष्टि 12वें भाव में पूर्ण दृष्टि होने के कारण विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में भी एक बेहतर स्थिति देखने को मिलने वाली है। वही जो लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे या फिर जो है सबसे ज्यादा व्यय हो रहा था, आय कम थी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे, तो अब जो है समझिए कि 15 तारीख के बाद यहां पर भी आपको राहत मिलेगी, खर्चे कम होंगे और लाभ आपको ज्यादा होगा। विदेश की यात्राओं के लिए समय बढ़िया रहेगा। जो लोग ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये 4 महीने, 4.5 महीने विशेष रहने वाले हैं और लाभदायक सिद्ध होंगे। वही यदि हम बात करें शनि की दसम दृष्टि, जो कि तीसरे भाव में पड़ रही है, और तीसरा भाव होता है बल पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, छोटी मोटी यात्राओं का, पराक्रम का ये भाव है। तो यदि काम करने का मन नहीं लग रहा था या मेहनत आप कर रहे थे लेकिन समय पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, विलंब के साथ आपके काम बन रहे थे, फिजूल की यात्राएं हो रही थी, छोटे भाइयों के साथ संबंध खराब हो रहे थे, तो समझिए कि 15 तारीख के बाद इन क्षेत्रों पर आपको राहत मिलेगी और स्थिति जो है सुधरेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत बनने वाले हैं। वही कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, बल पराक्रम में वृद्धि होगी। और यदि आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम करते हैं या फिर जो है नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या फिर देखा जाए मशीनरी से जुड़े हुए काम करते हैं, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं, तो शनि बेहद लाभ देने का काम करने वाले हैं। यहां पर शनि की बढ़िया स्थिति रहने वाली है। तो शनि के ये 5 जगहों का प्रभाव जो है बड़ा विशेष है। शिक्षा, संतान, लव लाइफ वाले भाव में, रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज, नौकरी वाले भाव में, और व्याधि, परेशानी, आयु, मृत्यु, ससुराल पक्ष वाले भाव में, विदेश वाले भाव में, और इसके बाद पराक्रम वाले भाव में। इन 5 भावों पर शनि का विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। अन्य जगहों पर शनि का कोई विशेष प्रभाव देखने को
नहीं मिलेगा। यदि नौकरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी तो 15 नवंबर के बाद आप अप्लाई करिए, प्रयास करिए, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। व्यापारिक स्थिति में जो है तनाव था, उतार चढ़ाव था, वहां पर भी कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। कैरियर में एक बेहतर स्थिति जो है देखने को नजर यहाँ पर आ रही है। छठे भाव के शनि काफी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। देश विदेश की यात्राओं में भ्रमण करवाने का भी काम करते हैं, धन लाभ देने का काम करते हैं, आय में वृद्धि करने का भी काम करते हैं, इच्छा की पूर्ति और शत्रुओं का नाश करने का काम करते हैं। यहाँ पर दृढ़ संकल्प बनाने का काम शनि करते हैं। तो शनि की जो स्थिति है आपके लिए यहाँ पर बेहद शुभ है और कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कर्म करना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है, सफलताएं तभी मिलेगी। क्योंकि शनि जो है कर्मदाता है, संघर्ष करवाते हैं, बिना संघर्ष किए शनि फल नहीं देते। आप यदि चाहो कि मुझे अचानक जो है लाभ मिल जाए, धन मिल जाए, किस्मत चमक जाए, तो शनि ऐसा नहीं करते हैं। कर्मों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और कर्म आपको अच्छे करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म अच्छे और बुरे दो प्रकार के होते हैं, इसलिए अच्छे कर्म आपको करना है, तभी शनि के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो कन्या राशि के अनुसार से शनि योग कारक माने जाते हैं और अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में। इस कारण से कन्या राशि वालों के लिए 15 तारीख के बाद की जो स्थिति वो बेहतर लाभदायक सिद्ध होगी। हालांकि जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है और गोचर में भी वक्री है तो इफेक्ट बुरा ज्यादा पड़ता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि योग कारक है और कहीं न कहीं पॉजिटिव स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, शुभ प्रभाव में है, उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में है, तो जबरदस्त लाभ भी देने का काम जो है शनि करते हैं। तो ये समझ जाइए कि शनि का जिन भाव पर प्रभाव है वहां से आपको जो है लाभ भी उठाना है और जहां पर हमने बताया वहां पर आपको सावधानी भी रखना है। जिन लोगों की महादशा राहु की चल रही है, शनि की चल रही है, केतु की चल रही है, मारक ग्रहों की चल रही है, उन लोगों के ऊपर शनि का जो प्रभाव है, मार्गी प्रभाव, ये थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। कुंडली अध्ययन करने के बाद ही सही पता और सही जानकारी लगा सकते हैं। तो सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।